नीचा स्थितो जन्मनि यो ग्रह स्वात् तद्राशिनाथोऽपि तदुच्च नाथः स चंद्र लग्नादि केंद्रवर्ती राजा भवेत धार्मिक चक्रवर्ती। इसका मतलब है जन्म कुंडली में नीच राशिगत ग्रह हो तो ये स्थितियां होने पर नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, अर्थात उत्तम फलदायी योग बनता है। मित्रों, यह अनुवाद फल दीपिका के पेज नंबर 93 में आप मिल जाएगा, आपको दिया गया है। तो यहाँ हम नीच भंग राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे नीच भंग राजयोग बनता है। तो ट्रेडिशनल बुक और साथ में अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल अनुभव भी शेयर करूँगा, ताकि बिल्कुल परफेक्ट जानकारी आपको मिल सके। और पर्सनल अनुभव शेयर करने से, प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ आपको बताने से यह होगा कि आप ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे कि कौन सा नीच भंग ज़्यादा अप्लीकेबल होता है और कौन सा नीच भंग ज़्यादा काम करता है आदमी के जीवन पर। तो मित्रों, नीच भंग कब बनता है, कैसे बनता है, उसका क्या फल होता है, कुछ नई चीज़ें भी यहाँ आपको जानकारी मिलेगी। तो हर तरह से नीच भंग राजयोग के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। तो चलिए मित्रों, इसे स्टार्ट करते हैं। तो जिस राशि में कोई ग्रह, पहली स्थिति बता रहा हूँ, बहुत सारी स्थितियां हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो, उसी राशि का मालिक अगर उस राशि पर दृष्टि डाल दे तो नीच भंग राजयोग बनता है। पहली कंडीशन है। तो यहाँ मान लीजिए मकर राशि में गुरुदेव बैठे हैं नीच के होकर, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि गुरुदेव मकर राशि में 5 डिग्री तक उच्च के और 5 डिग्री तक नीच के होते हैं। तो यहाँ गुरुदेव अगर बैठे हैं मकर राशि में तो यह होंगे नीच के। लेकिन शनि की दृष्टि कहीं से यहाँ पर पड़ जाए मित्रों, क्योंकि मकर राशि के मालिक शनि होते हैं, तो शनि कहीं से इस घर को देख लें, जैसे कि यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखें या यहाँ से तृतीय दृष्टि से अपने घर को देखें। 3, 7, 10 दृष्टियाँ होती हैं उनकी। तो अपने दृष्टि से, अपने 3, 7 या 10 किसी भी दृष्टि से इस घर को देख ले तो स्वयं का घर है इनका। तो कोई भी आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, अपने घर को खराब करने नहीं देंगे आप किसी को भी। तो शनिदेव अगर इस घर को देखेंगे तो अपने घर को कभी भी गुरु को खराब करने नहीं देंगे और गुरुदेव यहाँ बाध्य हो जाएंगे अच्छा फल देने के लिए। तो यह बनेगा नीच भंग राजयोग। चलिए दूसरी कंडीशन बताता हूं मैं आपको। जिस राशि में जो ग्रह नीच का है, उस राशि का मालिक जहां उच्च का हो जाता है, जैसे कि मित्रों कहने से समझ नहीं आएगा, आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि यहाँ 10 नंबर में गुरुदेव मकर राशि में नीच के होते हैं और 10 नंबर के मालिक होते हैं शनिदेव। कुंडली पर सब अप्लाई करके बता रहा हूँ मित्रों, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो गुरु यहाँ 10 नंबर मकर राशि में नीच के हुए हैं और 10 नंबर के मालिक मकर राशि के होते हैं शनिदेव। और शनिदेव कहाँ उच्च के होंगे तो तुला राशि में या उच्च के होते हैं। तो शनिदेव जहाँ उच्च के होंगे उस राशि का मालिक यानी तुला राशि के मालिक शुक्र होते हैं। अगर शुक्र देव केंद्र भाव में कहीं बैठ जाएं, 1, 4, 7 और 10 इनमें से कहीं भी बैठ जाएं तो यह बन जाएगा नीच भंग राजयोग। फिर से आपको समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। गुरु जहां नीच के हुए हैं, इस कुंडली पर समझ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा। गुरु जहां नीच के हुए हैं उस राशि के मालिक शनि हैं और शनि तुला राशि में जहां उच्च के होते हैं उस तुला राशि के मालिक होते हैं शुक्र। और शुक्र कहीं भी केंद्र भाव में बैठ जाएं 1, 4, 7 और 10 में तो यह बन जाएगा नीच भंग राजयोग। तो 2 स्थितियां हुई। तीसरी स्थिति और बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग स्थिति को समझिए। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो और उसी राशि का मालिक अगर साथ में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो यहाँ गुरु नीच के हुए हैं 10 नंबर मकर राशि में और मकर राशि के मालिक होते हैं शनि और शनि स्वयं अगर इसी भाव में बैठ जाएं अपने घर में तो यह बनेगा नीच भंग राजयोग। और मित्रों बहुत पावरफुल नीच भंग राजयोग होगा यह स्थिति। और आगे एक और स्थिति बताने वाला हूँ। यह दोनों स्थितियाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल नीच भंग राजयोग में एप्लीकेबल होता है और 100% होता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और यह स्थिति है, मान लीजिए शनि अपने घर में आ गए हैं तो गुरु को नेगेटिव रिजल्ट देने नहीं देंगे और गुरु यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए, तो यह बनेगा नीच भंग राजयोग। इसके बाद एक और स्थिति समझिए। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो उसी घर में उस राशि का उच्च का ग्रह साथ बैठ जाए तो भी बनेगा नीच भंग राजयोग। तो यहाँ आप शनि को आप भूल जाइए। यहाँ मान लीजिए कि मकर राशि में
गुरुदेव नीच के हो गए हैं। और मकर राशि के उच्च के ग्रह होते हैं मंगल देव, क्योंकि मंगल देव 10 नंबर मकर राशि में उच्च के होते हैं और ये यहाँ कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो मंगल देव अगर उच्च के ग्रह इस घर के साथ में बैठ जाए गुरु के, तो यह बनेगा नीच भंग राजयोग। और मित्रों, ये और पिछले वाला जो शनि यहाँ बैठे थे इस घर के मालिक और इस घर के उच्च का मालिक, अगर दोनों साथ में, अगर दोनों में से कोई कंडीशन आपकी कुंडली पर अप्लाई हो रहा है तो बहुत ही जबरदस्त नीच भंग राजयोग होता है। राशि मालिक साथ में बैठ जाए या उस राशि के उच्च का मालिक अगर साथ में बैठ जाए तो सबसे पावरफुल नीच भंग राजयोग यह माना जाता है कुंडली में, ज्योतिष में सबसे पावरफुल नीच भंग है। इसके बाद मित्रों, यह अभी देखना है कि 4th और 5 जो अभी मैंने आपको नियम बताए यह सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आपको साथ में यह भी देखना है कि जो ग्रह जिनकी नीचता भंग कर रहा है उस ग्रह में उतनी कैपेबिलिटी है या नहीं कि वो नीचता भंग कर पाए। जैसे कि यहाँ मान लीजिए मंगल देव गुरुदेव की नीचता भंग कर रहे हैं गुरुदेव का, तो गुरुदेव मान लीजिए यहाँ पर 12 डिग्री के हों और मंगल देव यहाँ पर 3 डिग्री के हों, तो यह नीच भंग राजयोग कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मंगल देव में इतनी क्षमता ही नहीं कि गुरुदेव का नीच भंग कर पाए। यह तो खुद कमजोर हैं, तो गुरु का नीचता भंग कहाँ से कर पाएंगे। यही अगर गुरुदेव 12 डिग्री हैं और मंगल देव यहीं पर 15 डिग्री हों, 16 डिग्री हों, 17, 18 डिग्री हों, तो इनकी नीचता भंग हो जाएगी, क्योंकि इनमें पावर आ जाएगी गुरु से ज़्यादा, तो यह नीच भंग करने में पूरी तरह कैपेबल होंगे। तो डिग्री और सडबल भी साथ में जरूर देख लें कि जो ग्रह नीचता भंग कर रहा है उसमें इतनी क्षमता है या नहीं कि नीचता भंग करने वाले ग्रह का नीचता भंग हो पाए। तो यह स्थिति देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद मित्रों, कहाँ कहाँ है यह सबसे ज़्यादा काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। 3 नंबर भाव में, 6 नंबर भाव में, 8 नंबर भाव में, 10 नंबर भाव में और 11 नंबर भाव में। इन भावों में अगर नीच भंग राजयोग बने तो यह सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है और सबसे ज़्यादा काम करता है यह नीच भंग राजयोग। चलिए और स्थितियों के बारे में बताता हूँ। जिस भाव में कोई ग्रह नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी ग्रह या तो लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो और स्वयं की राशि में हो तो यह बनेगा नीच भंग राजयोग। और उस राशि का उच्च का ग्रह भी लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो तब भी बनेगा नीच भंग राजयोग। तो फिर से समझिए मित्रों, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जिस भाव में कोई ग्रह नीच का है उस राशि का स्वामी ग्रह जो होता है वह लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में हो और स्वयं की राशि में हो, अपनी राशि में स्थित हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। या उस राशि के उच्च का ग्रह भी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो तो भी बनता है यह नीच भंग राजयोग। एक और स्थिति जानिए, अगर कोई ग्रह नीच का है और उस राशि का स्वामी जहाँ नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी अगर चंद्रमा से केंद्र में या लग्न से केंद्र में हो तो वह नीच भंग राजयोग बनेगा, भले ही वह अपने राशि में ना हो, अपने राशि में ना होते हुए दूसरे राशि में भी हो और वह लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन उसके प्रभाव में कुछ कमी होती है, वह थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का नीच भंग राजयोग माना जाता है। सबसे पावरफुल यह होता है, इसके बाद यह जो स्थितियां हैं वह उसके बाद आती हैं। इसके बाद और स्थिति को समझिए मित्रों। नवमांश पर आ जाइए। अगर लग्न कुंडली में आपके कोई ग्रह नीच का है और नवमांश कुंडली में वही ग्रह उच्च का हो गया है, क्योंकि नवमांश की बहुत सारी चर्चा होती है मित्रों, तो नवमांश में वही ग्रह उच्च का हो गया है, मूल त्रिकोण वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उच्च की बात कर रहा हूँ। तो लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का और नवमांश में उच्च का है तो उसकी नीचता भंग मानी जाती है। लेकिन कितना परसेंट? तो 30% तक, 30% तक उसकी नीचता भंग हो जाएगी और वह 30% तक पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन 100% कभी भी उसके फल में अंतर नहीं आएगा। 100% पॉजिटिव नहीं, 30% तक ही पॉजिटिव माना जाएगा अगर नवमांश में उच्च के है तो। इसके अलावा जो ग्रह नीच भंग कर रहा है वह अगर नीचता वाले ग्रह का शत्रु है तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा। यहाँ पर जैसे, अब इसको भूल जाइए, यहाँ समझा रहा हूँ। 7 नंबर में तुला राशि में सूर्य होते हैं नीच के और यहीं पर अगर शनि देव बैठ जाएं तो सूर्य की हो जाएगी नीचता भंग और यह नीच भंग
सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि सूर्य के नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं शनि, और जब कोई शत्रु ग्रह निचता भंग करे तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है बनस्पत इसके। यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरु की निचता भंग कर रहे हैं मंगल, तो मंगल अगर कर रहे हैं, शनि भी हैं तो सब में आ जाते हैं, तो गुरु अगर मंगल अगर निचता भंग कर रहे हैं तो गुरु के मित्र हैं, और यहाँ जो निचता भंग हो रही है नैसर्गिक शत्रु के द्वारा हो रही है। तो कोई निचता भंग हो और उसका नैसर्गिक शत्रु करे तो वह नीच भंग बहुत ज़्यादा ही प्रभावी हो जाता है, जबरदस्त प्रभावी हो जाता है, बनस्पत की एक मित्र करे। अब चलिए फल कब मिलता है उसके बारे में जान लें। जो ग्रह नीच भंग बना रहा है उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में उसका प्रभाव मिलना शुरू होता है और निरंतर मिलता रहता है। परंतु नीच भंग करने वाले ग्रह का बल, बार बार मैं बोल रहा हूँ जरूर देखें, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नीच भंग कर पावे, उतनी डिग्री वाइज बलाबल जरूरी है। और बलवान नहीं होगा तो उपायों के द्वारा उनसे बल देकर नीच भंग का राज हम जो लाभ है वो ले पाएंगे। उसका ज्योतिष शास्त्र में उपाय भी है दोस्तों, तो बल देकर हम उसका लाभ ले सकते हैं। और नॉर्मली समझें, हम जो प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है उसे भी समझते हैं हम। कोई ग्रह अगर नीच का है और वह शुभ भाव में बैठा है, जैसे कि लग्न हो गया, चतुर्थ हो गया, पंचम हो गया, सप्तम हो गया, नवम हो गया, इसके बाद आपका दशम हो गया, अगर इन शुभ भावों में कोई ग्रह बैठा है और वह नीच का हो गया है तो वह शुभ भाव में होकर उसकी नीचता में कमी आ जाएगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई ग्रह शुभ भाव में बैठकर केंद्र या त्रिकोण में नीच का हुआ है तो उसकी नीचता में कमी होगी, क्योंकि उसे भाव बल मिल रहा है। मित्रों षटबल में एक बल होता है भाव बल, उसमें भी 5 तरह के बल देखे जाते हैं। तो अगर षटबल के अनुसार देखें तो उस ग्रह को भाव बल वहां मिल रहा है, तो अगर शुभ भावों में बैठकर नीच का हुआ है तो भाव बल मिलने के कारण उसके नीचता में बहुत हद तक कमी आ जाती है। यह ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ बन रहा है यह देखना बहुत जरूरी है, किन भावों में नीचता मतलब वो ग्रह नीच का हुआ है किन भावों में, वह देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह कोई ग्रह नीच का है और उसे 2 शुभ ग्रह देख लें तो उसकी नीचता में कमी आती है। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्यदेव नीच के हो गए हैं, या मान लीजिए कि यहाँ पर शनिदेव 1 नंबर में नीच के हो रहे हैं, और इन्हें कुंडली के शुभ ग्रह नहीं, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं वह देख लें तो इनकी नीचता में कमी आ जाएगी। जैसे कि शुक्र की बात ले लें, गुरु की बात ले ली, अगर दोनों की दृष्टियाँ इन शनि देव पर पड़ गई, अगर दृष्टि पड़ गई तो 2 शुभ ग्रहों के देखने के कारण इन पर दृष्टि पड़ने के कारण इनकी नीचता में कमी आ जाएगी। यह क्लियर बात है और बहुत हद तक कमी आ जाएगी। इसके बाद और चीजें जाने, और नीच के होने के बाद उस ग्रह का षटबल में बल जरूर देख ले कि वह खत्म हो गया है उसका बल या बल जरूर है, तो षटबल में भी बल देखना जरूरी है। इसके अलावा और चीज जानते हैं, मान लीजिए कि यहाँ शनिदेव आपके नीच के हुए हैं और 2 मित्र ग्रह साथ में बैठ जाए इनके, जैसे कि शुक्र बैठ गए और यहाँ पर बुध बैठ गए, तो 2 मित्र, जो ग्रह नीच का हुआ है उसके 2 मित्र अगर साथ में बैठ जाते हैं तो नीचता में कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर यह इनको सपोर्ट करेंगे। नीच के ग्रह अपने मित्र हैं ये, तो इस नीच के ग्रह को सपोर्ट करेंगे तो नीचता में इनकी कमी आ जाएगी। तो मित्रों यह रहा नीच भंग राजयोग का सारा कंडीशन जो अप्लाई होता है, और जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आगे के वीडियो में और अच्छे एपिसोड हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें, और अगले वीडियो में हम अच्छे और टॉपिक आपको देंगे, और हम आप लोगों का समर्थन रहा तो बहुत अच्छा चीज़ आपको सिखाएंगे। पाम एनालिसिस वगैरह भी मैं शुरू करने वाला हूं, और आपके जॉब से रिलेटेड नक्षत्र के ज्योतिष भी आपको सिखाने वाला हूं। बहुत सारी चीज़ें चर्चा होती रहेंगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।